अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे कि आपको पता है कि Huawei की तरफ से Huawei Y9 सीरीज बहुत ज्यादा सक्सेस रही है Huawei कंपनी को ऊपर ले जाने के लिए। जैसे पाकिस्तानी मार्केट में एटलीस्ट पाकिस्तानी मार्केट में Huawei Y9 सीरीज बहुत ज्यादा सेल जनरेट की है और इस बार Huawei लॉन्च करने वाला Huawei Y9a। यस, Huawei Y9 बहुत जल्द पाकिस्तानी मार्केट में आने वाला है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी बातें कंफर्म करने वाला हूं जिनका आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप Huawei फैंस हैं या आप Huawei की डिवाइस को लेने का सोच रहे हैं या स्पेशली Huawei Y9a को लेने का सोच रहे हैं तो काइंडली ये वीडियो 7-8 मिनट की होगी मैक्सिमम। इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। इस वीडियो में आपको A to Z कंफर्म कर दूंगा। लेट्स सपोज के इस डिवाइस जो पाकिस्तानी मार्केट में आने वाली है, क्या इसमें 40 वॉट की फास्ट चार्जिंग होगी या 22.5 वॉट की फास्ट चार्जिंग होगी, क्या इसमें गूगल की पे सर्विस होगी, गूगल प्ले स्टोर होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कैसे होगा, अगर नहीं होगा तो इसके अपोजिट कौन कौन से सर्च इंजन आपको देखने को मिलेंगे, Huawei ऐप गैलरी के अलावा आपको कौन कौन से सर्च इंजन देखने को मिलेंगे। उसके अलावा पाकिस्तानी मार्केट में ये डिवाइस कब आने वाली है, आप इसको प्री बुक कैसे कर सकते हैं, प्री बुकिंग का तरीका क्या होता है, प्री बुक करते हैं तो आपको कितनी वर्थ का आपको गिफ्ट साथ मिल जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि Huawei बैंड 4 आपको मिल सकता है, वो सारा आपको प्रोसेस बताऊंगा। इसकी प्राइस कितनी एक्सपेक्ट की जा रही है, क्या इसमें जायरोस्कोप होगा और उसके अलावा और सेंसर होंगे। उसके अलावा इसमें एक बहुत स्पेशल सेंसर है EAS, वो आपको नेक्स्ट चल के बताता हूँ। उसके अलावा इस डिवाइस के कैमरा डिपार्टमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है EAS का, वो क्या फीचर है, उससे आप क्या फायदा ले सकते हैं, वो भी मैं नेक्स्ट चल के आपको बताऊंगा। और इस वीडियो में आपको A to Z कंप्लीट वेरीफाइड सोर्सेज है न्यूज़ आपको प्रोवाइड करने वाला इस डिवाइस के बारे में क्या स्पेसिफिकेशन होगी A to Z मैं आपको कंप्लीट कंफर्म कर दूंगा। सो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को विजिट आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को लाजिम प्रेस करना, रेड बटन को क्लिक कर दें और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको मैं कंप्लीट समझा दूंगा कि आपको इस डिवाइस का वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो किन को करना चाहिए, अगर नहीं करना चाहिए तो किन को नहीं करना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं इस डिवाइस के डिजाइन से। यहाँ पर आपको बहुत प्रीमियम डिजाइन यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं फ्रंट साइड की तो यहाँ पर आपको बेजल लेस डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर मैं बात करूं स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की 92% की रिमार्केबल आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो प्रोवाइड की जाएगी। फ्रंट साइड पर आपको एक पॉपअप कैमरा देखने को मिलेगा। साइड की बात करें तो आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा और बैक की बात करूं तो बैक पर प्योर फ्लैगशिप लेवल का इन्होंने डिजाइन प्रोवाइड किया है, जैसे कि पोको F2 Pro में है, Mate 30 Pro में है, इस तरह का डिजाइन प्रोवाइड किया गया है आपको Huawei Y9a में। अगर बात करूं बैक पे कैमरा मॉड्यूल की तो यहाँ पर आपको मेन सेंसर जो मिलने वाला है 64 मेगापिक्सल का आपको मेन सेंसर मिलने वाला है जो कि आएगा 1.8 के अपर्चर के साथ। यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि Huawei ट्रांसफर हो गया 48 से 64 में, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये कोई भी फ्लैगशिप मॉडल की डिवाइस नहीं है, ये अंडर 40,000 की प्राइस में पाकिस्तानी मार्केट में आएगी। एग्जैक्ट प्राइस कितनी होगी अकॉर्डिंग टू मी वो मैं आपको नेक्स्ट चल के बताऊंगा। उसके अलावा बात करें यहाँ पर आपको फ्रंट साइड पर जो स्क्रीन देखने को मिलने वाली है वो कौन सी स्क्रीन है। यहाँ पर एक बुरी बात है, यहाँ पर अभी तक Huawei स्टक हुआ पड़ा है TFT डिस्प्ले में। यस, यहाँ पर आपको TFT डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, 6.6 इंच की आपको डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर TFT डिस्प्ले है तो आपको मतलब डिस्प्ले में कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। उसके अलावा बात करें यहाँ पर रेजोल्यूशन की तो 1080p की आपको हाई रेजोल्यूशन प्रोवाइड की जाएगी, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन होगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस डिवाइस में आपको TFT डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, TFT LCD होगी IPS पैनल वाली, तो आप इसे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते इस डिस्प्ले से, क्योंकि यहाँ पर जो TFT होती है उसका आपको पता है कि उसकी क्वालिटी कैसी होती है। यार मैं वीडियो प्ले कर लूँ, हाँ बहुत बुरा लग रहा था। उसके अलावा बात कर लेते हैं इस डिवाइस की स्टोरेज की, ये कितने वेरिएंट में पाकिस्तानी मार्केट में आने वाला है, कितने वेरिएंट्स में ये इंटरनेशनल मार्केट में आने वाला है। ये डिवाइस सिर्फ एक ही वेरिएंट में आने वाली है पाकिस्तान में, इंटरनेशनल मार्केट में ये 8GB रैम और 128GB की यहाँ पर आपको स्टोरेज प्रोवाइड की जाएगी। तो कोई भी डिफरेंट वेरिएंट नहीं होने वाला, जो पाकिस्तान में वेरिएंट आने वाला वो भी सेम है और जो इंटरनेशनल मार्केट में आने वाला वेरिएंट वो भी बिल्कुल सेम। अब बात कर लेते हैं कैमरा डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पर आपको फ्रंट साइड पर सेल्फी प्रोवाइड की गई है जो कि पॉपअप में होगी। यह सेल्फी शूटर आपका पॉपअप मैकेनिज्म में होगा जो कि होगा 16 मेगापिक्सल की आपको यहाँ पर सेल्फी प्रोवाइड की गई है। बैक की बात करें तो बैक पर राउंड शेड मॉड्यूल है। कैमरा डिपार्टमेंट में यहाँ पर आपका मेन सेंसर होने वाला है 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होने वाला है जो कि आएगा 1.8 के अपर्चर के साथ। मतलब आपको क्वालिटी अच्छी निकल के आ सकती है इस डिवाइस से, वो हम अनबॉक्सिंग में जरूर टेस्ट करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपका सेकेंडरी सेंसर होने वाला है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड पिक्चर देखने को मिल जाएगी। 2.4 अपर्चर के साथ वो आएगा अल्ट्रा वाइड वाला सेंसर है। उसके अलावा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ, तो 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर आपको मैक्रो सेंसर प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा बात कर ले इस डिवाइस की चार्जिंग डिपार्टमेंट की, बहुत ज्यादा आउट क्लास यहाँ पर चार्जिंग डिपार्टमेंट है, लेकिन एक जो गलती है वो ये है कि यहाँ पर आपको बैटरी छोटी प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर आपको जस्ट 4200 mAh की बैटरी प्रोवाइड की गई है। यस, 4200 mAh की बैटरी है, इससे ज्यादा बैटरी आपको प्रोवाइड नहीं की गई। लेकिन जो अच्छी बात है यहाँ पर 2 किस्म के चार्जर आएंगे, इंटरनेशनल मार्केट में आएगा मिडल ईस्ट, अफ्रीका और
कुछ स्पेसिफिक एशियन कंट्री, वो कोई भी मेंशन नहीं है उसमें एशियन कंट्री में पाकिस्तान है या नहीं है, वहां पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा 40 वाट की सुपर फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड की जाएगी टाइप सी के साथ। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर आपको पाकिस्तान में 40 वाट की चार्जिंग मिलने वाली है या 22.5 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलने वाली है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये पाकिस्तान में आएगा 22.5 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ। तो कहीं भी मेंशन नहीं है कि पाकिस्तान में कौन सी चार्जिंग स्पीड प्रोवाइड की जाएगी। फॉर एग्जांपल देखिए 40 वाट है, वहां पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और सम स्पेसिफाइड एशियन कंट्री। अब एशियन कंट्री में पाकिस्तान आता है या नहीं आता वो तो देखेंगे, लेकिन बाकी जितनी भी कंट्रीज है वहां पर आपको 22.5 वाट की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड की जाएगी। अब देखते हैं कि अगर 40 वाट की फास्ट चार्जिंग पाकिस्तान में आती है तो ये अराउंड 35 मिनट में ये 70% आपके मोबाइल फोन को चार्ज कर देती है। जैसा कि आपको पता है कि Huawei Nova 7i में आई थी 40 वाट की फास्ट चार्जिंग, वहां पर मैंने टेस्ट किया था तो 30 मिनट में 70% नहीं होता, अराउंड 35 मिनट में होता है, और कुछ आप उसको यूज कर लेते हो 37-38 मिनट में चला जाता है, लाइक उसकी एफिशिएंसी कम होने लग पड़ती है। तो आई होप कि पाकिस्तानी मार्केट में भी ये 40 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ आए। अब बात कर लेते हैं इस डिवाइस के चिपसेट के बारे में। चिपसेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, ये पाकिस्तानी मार्केट में आने वाला है Helio G80 के साथ। यस, मीडियाटेक Helio G80 के साथ। ये वो वाला चिपसेट है जो कि आपको Redmi 22-23 हजार रुपए में प्रोवाइड कर रहा है, सेम कैमरा मॉड्यूल के साथ, सेम बिल्ड के साथ और सेम आपको चिपसेट के साथ प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन ये Huawei की डिवाइस है, Huawei फैंस ऐसा सीन चलता है यार, प्रोवाइड की जाती है। आपको G80 ऐसा चिपसेट है जो कि आपको 20 से 25 हजार रुपए में समझ आती है कितने में लेना चाहिए, और मतलब 30 हजार से ऊपर ये समझ नहीं आता। लेकिन अकॉर्डिंग टू Huawei Y9a प्राइस, ये चिपसेट वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल नहीं है। यस, बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। अगर ये डिवाइस 35 हजार से ऊपर भी जाती है ना, तो 35 हजार रुपए में जाती है, फिर भी ये चिपसेट वैल्यू फॉर मनी नहीं रहेगा। जीपीयू की बात करें तो यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा Mali G52 का आपको जीपीयू प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि अच्छा कॉम्बिनेशन है G80 के साथ। लेकिन G80 थोड़ा सा हल्का चिपसेट है। और उसके अलावा अगर आप पबजी खेलते तो एक सवाल आपके दिमाग में जरूर होगा, क्या इस डिवाइस में जायरोस्कोप का ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है। तो यस, बिल्कुल यहाँ पर आपको जायरोस्कोप का भी सेंसर अवेलेबल है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर, उसके अलावा ग्रेविटी सेंसर, कंपास सेंसर, लाइट सेंसर, ये सारे के सारे सेंसर इस डिवाइस में अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं क्या इस डिवाइस में आपको गूगल की सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी या नहीं की जाएंगी, क्योंकि Huawei Y9 सीरीज के जितने भी ओल्ड मॉडल आए हैं सब में आपको गूगल प्ले स्टोर की सर्विस प्रोवाइड की गई थी। क्योंकि यहाँ पर तो आपको मीडियाटेक का G80 चिपसेट प्रोवाइड किया जाएगा ना, जो कि बहुत ओल्ड चिपसेट है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है गूगल प्ले स्टोर पे, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं प्रोवाइड की जाएंगी। यस, यहाँ पर कोई भी गूगल की सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाएगी। यहाँ पर अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी गेम डाउनलोड करनी है तो वो आप कर सकते हैं Huawei की ऐप गैलरी में। और दूसरा जो सर्च इंजन है वो है पेटल सर्च। यस, पेटल सर्च क्या है, फॉर एग्जांपल आपने APK प्योर या इस तरह की जितने भी थर्ड पार्टी सोर्सेज है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब थर्ड पार्टी सोर्सेज है, मतलब 2 नंबर तरीके से आप गूगल की सर्विस को यूज कर सकते हैं, उन तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं। कोई भी अटैक, आप हैकर आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं आपकी डिवाइस के ऊपर और इजीली एक्सेस हासिल कर सकते हैं आपकी डिवाइस के अंदर। तो अगर आप मेरी माने तो आप इस डिवाइस की तरफ अभी ना जाएं जब तक Huawei की ऐप गैलरी स्टेबल नहीं हो जाती, क्योंकि स्टेबल जब तक नहीं होगी तब तक Huawei की इतनी ज्यादा सेल जनरेट नहीं होगी। जैसे कि आपको पता है कि कुछ मंथ पहले Huawei Nova 7i पाकिस्तानी मार्केट में है, बहुत ही ज्यादा सुपर वैल्यू फॉर मनी मोबाइल फोन था, बहुत अच्छा चिपसेट था, बहुत तेज फास्ट चार्जिंग थी और बहुत ही अच्छे फीचर इसमें प्रोवाइड किए गए थे। लेकिन Huawei Nova 7i सिर्फ एक चीज की वजह से फ्लॉप हुआ है, वो है नो गूगल सर्विस। यस, नो गूगल सर्विस की वजह से Huawei Nova 7i फ्लॉप हुआ है, पाकिस्तानी मार्केट में नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में भी। क्योंकि जितने भी टेक गीक्स हैं वो तो इस डिवाइस को ले लेंगे, लेकिन टेक गीक कितने को है यार, कितने को बंदे उसको इजीली यूज कर सकते हैं। तो सबने वापस किया। मेरी जितनी भी डीलर से बात हो रही थी उन्होंने मुझे यही बताया कि जिस चीज़ ने डिवाइस ली है ऑलमोस्ट 70% बंदे वापस रिटर्न करके गए हैं। तो आई थिंक अभी तक आपको नहीं जाना चाहिए जब तक Huawei ऐप गैलरी स्टेबल नहीं हो जाती। Huawei के जितने भी फैंस हैं मैं उनसे भी कहूँगा कि अब वेट कर लें, लेकिन मुझे पता है वो मेरी सुनेंगे तो नहीं, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग बाई समझ के आपको डिवाइस है कि इस डिवाइस को अभी तक ना लेना जब तक Huawei ऐप गैलरी स्टेबल नहीं हो जाती। अगर ये डिवाइस 35,000 के भी प्राइस टैग में आती है ना तो फिर भी ये डिवाइस वैल्यू फॉर मनी नहीं रहेगी, क्योंकि नो गूगल सर्विस और बहुत ही बैड चिपसेट है। अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस चिपसेट बहुत अच्छा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस ये चिपसेट बैड है। यहाँ पर देखिए आपको Redmi 9 सीरीज की तरफ जा सकते हैं, आप वेट कर सकते हैं Realme 7 सीरीज का, या 7 और 7 Pro बहुत जल्द पाकिस्तानी मार्केट में आने वाले हैं, आप उनका वेट कर सकते हैं। यही था आज की वीडियो में। होप आपको वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो विजिट अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। लेकिन
अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन लाजमी प्रेस करें, क्योंकि 14 सितंबर को इस डिवाइस की प्री बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी और प्री बुकिंग के फर्स्ट डे ही मैं अपना प्री बुकिंग वाला ऑर्डर लगवा दूंगा। आप भी किसी शॉप वाले से जाकर आप प्री बुकिंग वाला ऑर्डर लगवा सकते हैं। उसके साथ आपको 8000 का Huawei Band 4 आपको फ्री मिलेगा। यस, बिल्कुल फ्री मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। आप सोच रहे हैं कि आप उस डिवाइस को लेना चाहते हैं अभी तक मेरे वीडियो के बाद भी, तो फिर आप प्री बुकिंग लाजमी करवा लें, क्योंकि जो 8000 का बैंड आएगा वो कम से कम 4-5 हजार में उसको सेल करके ये डिवाइस वैल्यू फॉर मनी आप बना सकते हैं। तो मेरा यही ओपिनियन है, आप जाकर प्री बुकिंग करवा लें अगर आपने इस डिवाइस को खरीदना है। लेकिन मैं यही कहूंगा अभी वेट कर लीजिए इस डिवाइस का। इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग भी बहुत जल्दी हमारे चैनल पर आ जाएगी। 14 सितंबर को प्री बुकिंग वाला ऑर्डर आ जाएगा और 16 to 17 में इसकी अनबॉक्सिंग मैं कर दूंगा। सो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन लाजमी प्रेस करना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।